अच्छा कौन भाई, कौन से कोर्सेज है हमारे पास? पीबीसी है। स्टार्ट करूँ? ओके, ये है थ्रेड बेस्ड पैरेललिज्म के ऊपर। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग रिकॉर्ड रेसिपीज। कर दी सर। हाँ, कर दी स्टार्ट। हाउ टू डिफाइन अ थ्रेड, हाउ टू डिटरमिन वगैरह वगैरह, व्हाट इज़ अ थ्रेड। तो ये मैंने थ्रेड बता दिया था क्या है। थ्रेड इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन फ्लो दैट कैन बी हम्म। एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, राइट। हर थ्रेड का अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होता है, और रजिस्टर्स की वैल्यूज़ होती हैं, एंड सो ऑन। सही। प्रोग्राम थ्रेड से ये फ़ायदा है कि थ्रेड्स लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट का मतलब ये है कि थ्रेड को स्टार्ट करने में, थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में, यानी कि थ्रेड के भी स्टेट्स होते हैं जैसे कि रेडी, रनिंग और ब्लॉक्ड। तो मैं याद है ओएस में किया था हम लोगों ने, वो जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स थे, एक रनिंग क्यू था, एक रेडी क्यू था, रिटर्न्स। राइट। हेलो 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 हेलो। ब्रो आवाज। कट रही है? ये सब ठीक है। ओके। अभी ओके, सही आ रही है अब? लेट्स गो। अच्छा। तो थ्रेड्स के स्टेट्स होते हैं। मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि थ्रेड्स लाइट वेट होते हैं, और इसका फ़ायदा, थ्रेड्स का फ़ायदा ये है कि थ्रेड स्टार्ट होने में कम टाइम लगता है, कम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। थ्रेड्स के स्टेट चेंज होने में, कॉन्टेक्स्ट स्विच होने में कम एक्सपेंसिव होता है। तुम्हें याद है इस प्रोसेस के स्टेट होते थे रेडी, रनिंग, और वो जो स्केजुलिंग यस, एल्गोरिदम्स थे, ओएस, राइट। पूरी एक डायग्राम भी आ रही है आपको आपके सामने। डायग्राम आ रही है? कहाँ आ रही है डायग्राम? अच्छा, ये? मेरी आंखों के सामने ये ओह ऐसे अच्छा, कुछ तुम्हारे चलती थी। आंखों के सामने आ रही है, ऑन हो गया। सही है। अच्छा, when a thread is created it enters ready state. A thread is scheduled for execution by the OS, कोई ना कोई scheduling algorithms है. The thread can wait for the condition to occur passing from running to block state, राइट। अगर फॉर एग्जांपल दो थ्रेड्स हैं जो कि सेम मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है कि एक थ्रेड को बोलें कि तुम ब्लॉक स्टेट में जाओ, यानी कि वेटिंग स्टेट में। जैसे ही पहला थ्रेड कंप्लीट हो जाए, तुम वापस रनिंग स्टेट में आ जाओ। रेडी स्टेट पे। सही? क्लियर? सही है। ओके, अब आ जाते हैं कोड्स। बहुत ही बेसिक से कोड्स हैं, और जो थ्रेडिंग लाइब्रेरी है पाइथन की, वो यूज़ होती है सब में। ओके, तो बेसिक तरीका क्या है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स लिखने का, कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं हम लोग। जो टास्क परफॉर्म करना है ना, वो हम लोग फंक्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं। सही। फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया थ्रेड। थ्रेड इज डिफाइंड इन द फंक्शंस। हाँ, ओके, सही है। मल्टीपल तरीके होते हैं वैसे, लेकिन एक तरीका ही तुम्हारे पास ये है। तुमने फंक्शन ठीक है, डिफ़ाइन कर दिया, समझ सही सकते है। और फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या पास कर रही हो तुम? थ्रेड थ्रेड नंबर। नंबर। सही है, कोई ना कोई थ्रेड नंबर होता है, यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। तुम खुद से भी दे सकती हो थ्रेड को नंबर, और कोई बैक एंड पे इंटरनली मेंटेन भी हो रहा होता है यूनिक थ्रेड नंबर। सही, जैसे कि प्रोसेस आईडी होती थी ना, वो वैसे तो थ्रेड। हमने देखा था हाँ। उस पे। यस। ओके, तो ये कर क्या रहा है सिंपली? यार ओएस पढ़ा था। तुमने ओएस पढ़ा पढ़ा था, नहीं हाँ। थी। माई फंक्शन इज कॉल्ड बाय थ्रेड एंड सो, जो भी है ये प्रिंट कर रहा है कि ये फंक्शन किस थ्रेड नंबर ने कॉल किया हुआ है, तो ये प्रिंट कर रहा है। अब तुमने इनिशियली ये सब छोड़ो, सिंपली ये वाली लाइंस देखो। एक इनिशियल लिस्ट है थ्रेड्स की, तुमने लूप चलाया 0 से लेकर 9 तक, और तुमने एक थ्रेड बनाया। ऐसे बनाते हैं थ्रेड, ये लाइब्रेरी है थ्रेडिंग, राइट। इसके एक मेथड को कॉल किया तुमने थ्रेड, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में तुमने दो चीज़ें दी हैं। तुमने सबसे पहले तो टारगेट इक्वल्स टू माई फंक्शन, मतलब ये है कि टारगेट फंक्शन कौन सा है, यानी कि ये जो इस थ्रेड है इसमें क्या कौन सी लाइन्स ऑफ एग्जीक्यूट होनी है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है इस वाले थ्रेड में। बात समझ में थ्रेड आई? नंबर। ओके, और इसमें आर्ग्यूमेंट कौन सा जा रहा है, ये ऐसे जाता है कि यानी कि थ्रेड नंबर की जगह कौन सा आ जाएगा। अभी शुरू में आई की वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो शुरू में क्या प्रिंट हो जाएगा, माई फंक इज कॉल्ड बाय थ्रेड नंबर 0। और फिर थ्रेड्स ठीक को है। तुम अपेंड कर रही हो
टी। अच्छा, ये जो थ्रेड तुमने बनाया है ये स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट कब होता है ये? जब वो लूप में जाएगा। नहीं, थ्रेड तुमने मैं इसका मैम मैं क्या बता रही थी? क्या बता रही थी? यही ना कुछ अम, जो जिसका क्विज भी हुआ था, जब लूप में जाएगा तो आइटरेट होगा। पता क्या नहीं, थी मुझे वो? याद नहीं, मैंने शायद क्विज नहीं दिया, लेकिन बेसिकली याद दिया रखो। है जो छपाया था। ओह। रिकॉर्ड हो रहा ओह अच्छा। अच्छा ओके, याद आया। लेकिन वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये थ्रेड्स के बारे में ना। अच्छा देखो, है। अच्छा, मुझे थ्रेड्स लगा कि मतलब थ्रेड्स स्टार्ट कब होगा? जब थ्रेड टी डॉट स्टार्ट, मतलब कि थ्रेडिंग का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया तुमने, यहाँ पे टी में, राइट? और टी डॉट स्टार्ट से ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फ़र्क कब पता है क्या? कि यूजुअली क्या होता था कि अगर फंक्शन कॉल करते थे हम लोग, तो वो पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होता था एंड देन वो फंक्शन से बाहर निकल के नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती थी, राइट? अब ये क्योंकि थ्रेड यस। है, तो जैसे ही ये टी डॉट स्टार्ट हुआ, तुम्हारे पास ये भी एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। लेकिन वो रुका नहीं है कि जब तक ये एग्जीक्यूट होगा मैं आगे नहीं जा सकता, अब आगे वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। सही। ओह, ओके ओके। ओके। टी डॉट स्टार्ट से मतलब थ्रेड डॉट स्टार्ट से तुम्हारे पास थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, और टी डॉट जॉइन तुम्हारे पास सिंपली वेट कर रहा होता है कि जब तक थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए या आगे ना जाए। यानी ये बेसिकली तुम्हारे पास प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम से की तरफ आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल टी डॉट जॉइन के आगे लिखा होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड तब तक प्रिंट नहीं होता जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए। वाई? बिकॉज यहाँ पे टी डॉट जॉइन लिखा हुआ है। टी डॉट जॉइन करता ही यही है कि वो वेट कर रहा होता है कि जब तक कि प्रोग्राम वो थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो जाए, थ्रेड ख़त्म ना हो जाए, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे जाए ना हो, वो वेट कर रहा होता है। सही है। ओके। सही है। ओके, ये बात समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यस। थ्रेड्स का। ओके, अब आ जाओ हाउ इट वर्क्स। अब ये इसका आउटपुट है, पहले ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव एंड सो ऑन। अच्छा, एक अब तुम्हारे पास, अब जो मैंने बताया था ना इंटरनली कोई थ्रेड का नाम मेंटेन हो रहा हो, कोई आईडी मेंटेन हो रही होगी, राइट? वो ऐसे यूनिक गेट स्टेप। करता है। सही। अब वो इसका, यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। वो ऐसे अब ये चैप्टर टू क्यों? है, छोटा छोटा कोड। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता किस तरीके का पेपर आएगा, लिखने के लिए नहीं देंगे, लेकिन समझना तो ज़रूरी है कोड। ओके। इसलिए सिंटेक्स देखो, ताकि बस देखो। फंक्शन तुमने तीन डिफाइन किए हुए। सबसे पहले में प्रिंट हुआ है, थ्रेडिंग करेंट, थ्रेड का नाम प्रिंट हुआ है, और 2 सेकंड तक स्लीप पे चले गया, और फिर प्रिंट हो रहा है कि एग्जिटिंग। सही। फंक्शन बी भी सही ये है। कर रहा है, फंक्शन सी भी यही कर रहा है। अब तुम्हारे पास मेन फंक्शन में तुमने तीन थ्रेड्स बनाए। पहले वाले थ्रेड में तुमने फंक्शन ए पर चलाया है, राइट? और उसका एक्चुअली नेम हम तुमने, लोग थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। हाँ, हाँ थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। टारगेट याद रखना, जो टारगेट आर्ग्यूमेंट है वो बताता है कि कौन सा फंक्शन रन होगा, और नेम जो है वो सिंपली नेम ऑफ थ्रेड बता रहा है। सही। सही है। ओके, ये तीन किए तुमने, और तुमने देखो क्या किया कि T1 स्टार्ट कर दिया, T2 भी स्टार्ट कर दिया, और T3 भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि तुमने तीनों कॉन्करेंटली पैरेलल कंप्लीट। एग्जीक्यूशन में डाल दिया। तुम अगर ये करती कि T1 स्टार्ट और फिर उसके बाद लिखती T1 डॉट जॉइन, तो क्या होता है, T2 हाँ स्टार्ट तो तब वो तक नहीं होता कि जब तक T1 कंप्लीट ना हो जाए, डिटेक्टिव करने वाला। राइट? लेकिन और अभी यार तुमने वो हमने ओएस में हम लोग थ्रेड भी वो सिंगल ही चल रहा था ना, कॉन्करेंटली नहीं चल रहा था, जो हमने ओएस में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मतलब ओएस में थ्रेड जो थे हम्म। वो वन एट अ टाइम ही चल रहा था। ओएस में हमने यही पढ़ा था। वन एट अ टाइम, हाँ। लैब्स ऐसी थी कि जो जॉइन है वो डाला हुआ था हर किसी में, तो इसलिए वो वन एट अ टाइम ही चल रहा था। सही। ओके। अच्छा, डिफाइनिंग अ ठीक है। थ्रेड सब क्लास। एक एक तो ये तरीका देख लिया तुमने कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसके ज़रिए से हो रहा है, राइट? अब हम लोग एक और तरीका क्या है कि हम लोग एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं,
जो कि इनहेरिट करी होगी ऑफ व्हाट, जो मेन थ्रेड की ओके। क्लास है ना। ओके। पता है बहुत बोरिंग हो गया ये। क्या करें, पढ़ना छोड़ दें? आई विल, आई कैन डू दैट। और फिर बात, कुछ नहीं। अच्छा देखो, एक और तरीका है से नो से नो। क्लास डिफाइन करके थ्रेड्स बनाने का। सही है, तुमने एक क्लास डिफाइन की और उसको इनहेरिट करवाया जो मेन क्लास बनी हुई है ना बिल्ट इन पाइथन में, उससे। सही है। ओके, इनहेरिटेंस याद है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? यस यस ओके, यस। तुमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें तुम दो आर्गुमेंट ले रही हो, नेम और ड्यूरेशन। तुमने सेल डॉट नेम में नेम कर दिया, क्या होता ड्यूरेशन है? में नेम कर दिया। इनिशियलाइज करना। हाँ, और जो ये वाला फंक्शन है रन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा जब तुम थ्रेड डॉट स्टार्ट करोगी ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट स्टार्ट करोगी। तो जो इस फंक्शन में डॉट रन रन वाले फंक्शन में जो होगा वो लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। सही है, एग्जाम्पल अभी मैं बता सही रहा है। हूँ। इस फंक्शन में क्या हुआ हुआ है कि प्रिंट हुआ हुआ है, तुम्हारे थ्रेड का नाम प्रिंट हुआ हुआ है, उस प्रोसेस, किस प्रोसेस में बिलोंग कर रहा है उस प्रोसेस की आईडी प्रिंट हुई हुई है, और फिर थोड़ी देर के लिए स्लीप हुआ हुआ है, और फिर वो लिखा हुआ आ रहा है कि थ्रेड, ये वाला थ्रेड ख़त्म हो नहीं गया। ना, उसकी वो प्रोसेस आईडी। हम्म, अच्छा सही है। ये वो वाली आईडी है जो कि इसकी बैकएंड पे ओरिजिनल नंबर है, या वो जो हमने दिया ये प्रोसेस आईडी जो है, ट्रेड है ना? या प्रोसेस आईडी जो प्रोसेस की आईडी जो बैकएंड पे मेंटेन हो रही है वो है। सही। ओके ओके ओके। सही, क्योंकि यहाँ पे लिखा है os डॉट गेट पी आई डी। अच्छा, मेन वाले फंक्शन में तुमने ये थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं। सही है, माई थ्रेड क्लास ऊपर का नाम है। इसमें तुमने जो दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए थे, एक तो पहले थ्रेड का नाम दिया हुआ है, दूसरा तुमने कोई रैंडम इंटीजर दिया हुआ है बिटवीन 1 and 10, एम आई। ठीक है, सही है। तो फिर ये तुमने ऐसे 10 थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं आई बिलीव। हाँ, 10 थ्रेड्स क्रिएट किए हुए हैं, तुमने 10 को एम ही स्टार्ट कर दिया ऐसे ही। ओके, और फिर तुम बाद में जब सारे स्टार्ट हो गए, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए, और फिर तुम एंड कर रही हो, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? ये है। आवाज़ कट रही है, रुको। सही आ रही है आवाज़? नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरनेट का करके आऊँगा, केबल दूसरी लाऊंगा मैं। हेलो हेलो हेलो, सही आ रही होगी अब आवाज़? अभी आ रही है सही? नहीं। ऑलराइट, मुझे नहीं पता वैसे क्यों नहीं आ रही सही। हो सकता है ये तुम्हारा मसला हो। मेरा क्यों होगा? ओ, अब सही हो गई ना आवाज़, है ना? हाँ। ओके।
अच्छा, आउटपुट ऐसा ऐसा आ रहा है, अब तुमने 10 के 10 थ्रेड्स स्टार्ट कर दिए थे, और देखो किस ऑर्डर में हुए हैं, थोड़े रैंडम ऑर्डर में हुए हैं, और थ्रेड 1 सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन थ्रेड कौन सा सबसे पहले ख़त्म हुआ है? अ, 6। अरे क्या हुआ? सही है, सॉरी। अब क्यों क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि जो स्लीप की रैंडम। ड्यूरेशन थी वो रैंडम थी, राइट? तो फॉर सही एग्जांपल, है। तुमने जब थ्रेड इनिशियलाइज किए थे, कहाँ हैं थ्रेड्स, यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं, तो जो ड्यूरेशन है थ्रेड की वो रैंडम नंबर थी बिटवीन 1 and 10। तो थ्रेड ओके। नंबर 1 की जो रैंडम वैल्यू आई होगी वो इस केस में तुम्हारे पास 7 8 आई होगी, और 6 की कम आई होगी, इसलिए 6 पहले कंप्लीट हो गया, और तुम्हारे पास 1 बाद में कंप्लीट हुआ है। सही। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि सारे थ्रेड सेम प्रोसेस पर बिलोंग कर रहे हैं। ओके। सही है। अब आ जाती है बात, ये थ्रेड्स बनाने आ गए, सब कुछ आ गया, अब थ्रेड सिंक्रनाइजेशन की बात आ जाती है। और अब जितने भी पूरा चैप्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिंक्रनाइजेशन के तरीके हैं। सबसे पहले लॉक है, फिर आर लॉक है, फिर सेमाफोर है, एंड सो ऑन। ओके। तो ओके। अब लॉक थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या सिंक्रोनाइजेशन है? बताओ। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि ओएस की वीडियो में जो गाइस हमने पढ़ा था, आप उसको देख जाके वीडियो देख लो। नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, नहीं। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि इसको यहीं पे रोक देता हूँ, और नेक्स्ट ओके। वीडियो में जो है वो सारे के